1934 में मैं कानपुर गया। उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ा करता था, इम्तिहान दे चुके थे, तो हम घूमने लिए निकले चंद दोस्त। मैं 11 बरस की उम्र से वाज़ करता हूं और उस वक्त भी मैं जहां जाता था वाज़ करता था। अब हुआ यह कि ईद आने वाली थी 2-3 दिन के बाद। हम जब नागपुर स्टेशन पे उतरे तो हम स्टेशन से बाहर न निकल सके। पता लगा कि कर्फ्यू ऑर्डर लग गया है। सारी रात स्टेशन पे बैठे रहे। सुबह 7 बजे कर्फ्यू उठा तो बाहर गए। अब मुझे जुस्तजू हुई कि कर्फ्यू की बात क्या थी, तो पता लगा कि ईद आने वाली है। 1934 की बात करता हूं। इस बात को 56 साल हो गए हैं। पता लगा कि ईदगाह के ऊपर जो मुंतजमीन थे उन्होंने लाउड स्पीकर लगाने का बंदोबस्त किया और ये पहली दफा ऐसा हो रहा था हिंदुस्तान में कि पब्लिक के अंदर ईद नमाज पढ़ाने के लिए और खुतबा पढ़ाने के लिए लाउड स्पीकर का, जिसको हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम कहते हैं। अब जिस मौलवी ने वहां जाके खुतबा पढ़ना था ईदगाह पे और नमाज पढ़ानी थी, इसके ऑपोजिट एक और मुल्ला साहब थे। इन्होंने कहा कि ये जो लाउड स्पीकर है इसके अंदर शैतानी कुव्वतें हैं, इसलिए इसके अंदर नमाज, अजान या कोई भी अल्लाह रसूल का नाम लेना ये कुफ्र है। अब इसके कुछ आदमियों ने इनके कुछ आदमियों के साथ बहस मुबाहसा किया। गर्मा गर्मी हो गई, चाकू मार दिया, एक आदमी मर गया, 10-20 जख्मी हो गए, हुल्लड़ हो गया। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इंपोज कर दिया। मैं उस वक्त भी हंसने लगा। देखो तो सही, एक मुल्ला कहता है जायज है, दूसरा मुल्ला कहता है जायज नहीं। अब जो कभी हम होवे तो एक मिशनरी कहता है कि हाथ खुले रख को तुम नमाज पढ़ो, दूसरा मिशनरी कहता है कि नहीं ऐसा रखो, तो 2 मिशनरियों के तनाजे में हमारी जमात में कभी झगड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारा मालिक सेठ ऊपर बैठा हुआ है और वो कह देगा कि ये गलत है, वो सही है, सबके सर झुक जाएंगे। हमारे यहां यह चीज हो ही नहीं सकती। इस्माइली मजहब में कभी भी 2 पार्टियां हो ही नहीं सकती। ये हो सकता है कि एक निकल जावे मजहब छोड़ के, लेकिन मजहब के अंदर रह के 2 पार्टियां हो नहीं सकती। एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। या तो हजरत इमाम को मानो या निकल जाओ। लेकिन जमात के अंदर झगड़ा नहीं हो सकता, हमारे मजहब में नहीं हो सकता। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि 2000 सोल्जरों के साथ और उनकी बीवी बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मौला आहिस्ता आहिस्ता लड़ते लड़ते केरमान की गवर्नरी छोड़ के और बलूचिस्तान के रास्ते से हिंदुस्तान चले आए। क्योंकि ईरान का उस वक्त जो बादशाह था मौलाना हसन अली शाह माँ बाप का साला था, वो फतेह अली काचार का लड़का था और उसकी बहन हसन अली शाह माँ बाप की बीवी थी। मगर वो जो वजीर आजम जो आकाशी था उसने ये शोशा छेड़ दिया और बहनोई और साले के दरमियान दुश्मनी करा दी। मौला को ये पसंद न आया कि मैं अपनी बीवी के भाई के सामने लड़ूं। मौला ने ईरान छोड़ दिया। मगर ये एक बहाना था, पीरों से किया हुआ वादा था 500 बरस पहले, या मौला तू हिंदुस्तान आ, जम्पू द्वीप में आ। और मौला ने कहा मैं आऊंगा। वादा किया 500 बरस पहले और आया। यहां छोड़कर मैं आपको बात सुनाऊं। 1954 के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में, आज जिसको हम जायर कहते हैं, उस वक्त वो बेल्जियम कॉन्गो था और रुवांडा, बुरुंडी और जायर, ये तीनों मुल्क कॉन्गो कहलाते थे। बेल्जियम सरकार इसके मास्टर थे और हमारी जो काउंसिल थी उसका हेड ऑफिस बुजुम्बुरा में था, जिसको आज बुजुम्बुरा कहते हैं। काउंसिल का प्रेसिडेंट काउंट हसन अली राजन
गुजर चुके हैं, मौला की रहमत में पहुंच गए। एक जमाती काम के लिए मिलने गए। बाद में अर्ज की खुदावंद में एक अर्ज करता हूं। क्या है अर्ज की खुदावंद? आप ईस्ट अफ्रीका बहुत दफा आए, मडागास्कर गए, मोजम्बिक गए, लेकिन हमारे पास आप कभी नहीं आए। खुदावंद आप कोंगो पधरामनी करो। मौला फरमाया, हसन अली हम जरूर आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो उधर काउंट अब्दुल्ला हाशम गांधी बैठे थे। कहा खुदावंद कैसे जाएंगे उधर, कच्चे रास्ते हैं, एयरपोर्ट भी कच्ची है और छोटे छोटे 2 या 4 पैसेंजर के प्लेन उतरते हैं। खुदावंद उसमें तो आप मुसाफरी नहीं कर सकोगे। अब्दुल्ला हम जब भी जाएंगे इंशाल्लाह बड़े प्लेन उतरेंगे, बड़ी एयरपोर्ट होएगी। 54 का वादा 58 के अंदर शाह करीम हजर इमाम ने पूरा किया। बड़े प्लेन में आया और टारमेक किए हुए बहुत अच्छे रास्ते भी थे और एयरपोर्ट भी बहुत अच्छी थी। वादा किया सुल्तान मोहम्मद के जमाने में, पूरा किया शाह करीम के जमाने में। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी अभी कही लिंक आपको, कि नूर जो है वो हमेशा कायम है, बदन है वो कपड़े की तरह है, बदलता रहता है। इमाम एक ही है, इमाम एक ही है। अगर मौला मुर्तजा अली 1400 बरस पहले ठिंगना कद, भरा हुआ बदन, बाल निकले हुए, भुएं मौला की दोनों मिल जाती थी, गोल दाढ़ी थी, ये कानों की लवें थी, ये ऐसा मिली हुई थी साथ। मैंने अली का आपको हुलिया बताया है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लंबे कद के थे, खूबसूरत थे, भरे हुए शाने थे और हुजूर की आंखें अपने नाना मुबारक से मिलती थी। रसूलुल्लाह की जो आंखें थी वो ऐसी थी, पता लगता था कि अभी सो जाएंगे, अभी सो जाएंगे, अभी सो जाएंगे। गिना में रहती थी आंखें। नबी करीम अमूमन बातें करते थे तो निगाह नीची ही रहती थी। कभी कभी निगाह उठा के देखते थे तो इंसान का कलेजा हिल जाता था, अंदर एक किस्म की करंट लग जाता था। तो हर जमाने के इमाम के अलग अलग हुलिये हैं, मगर नूर एक ही है।